बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 50 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम कल जहाँ रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। मालिक बिन औफ। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, मालिक बिन औफ ने जोश से लरजती हुई आवाज में कहा, बनी इसराइल का ये बुजुर्ग हमारी पनाह में आया है। इसने अपने कबीले का जो अंजाम बताया है, मैं तुम्हें इसका अंजाम से बचाना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसके अंजाम से बचाना चाहता हूं। उठो और लात के नाम पर हल्फ उठाओ कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके तमाम पैरोकारों को जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को अपने मुंह दिखाएंगे। इस जमाने में जब इस्लाम की किरणें मक्का से फैल रही थी, अरब में बुत परस्ती आम थी। वो खुदा को भी मानते थे, लेकिन खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए वो बुतों के आगे हाथ फैलाते थे। इनका अकीदा था कि बुतों को राजी किए बगैर खुदा को राजी नहीं किया जा सकता। कि खुशनुदी के लिए वो कुछ रस्में अदा करते थे। ताइफ के इलाके में जिस बुत को पूजा जाता था, इसका नाम लात था, जो इंसानी या हैवानी शक्ल का नहीं था। वो बहुत बड़ा पत्थर था जिसे चट्टान कहा जा सकता है। ये चट्टान बाकायदा मुरब्बा शक्ल की थी। बाज मौरखों ने लिखा कि यह मुरब्बा शक्ल का कदरी तौर पर बना हुआ चबूतरा था, जिस पर शायद किसी जमाने में कोई बुत रखा था, लेकिन तलुए इस्लाम के दौर में यह सिर्फ चबूतरा था और इर्द गिर्द के कबैल इसको पूजते थे। जनवरी 630 ईस्वी के इस रात जब कबीला हवाजन के सरदार कबीला शकीफ की दावत पर तैफ आए और मालिक बिन औफ और दुरीद बिन अल-समा इन्हें मक्का पर हमले के लिए उकसा रहे थे, हवाजन के एक सरदार ने मशहूर कर दिया कि काहन को बुलाकर फाल निकलवाई जाए कि हमारा हमला कामयाब होगा कि नहीं। ये फाल तीरों के जरिए निकाली जाती थी, जिसे अज़लाम कहते थे। बहुत से तीर इकट्ठे रखे होते थे, किसी पर हाँ लिखा होता था, किसी पर नहीं। बुत का कोई मुजावर या कहान मजहबी पेशवा इस तुर्किश से एक तीर निकालता और देखता था कि इस पर हाँ लिखा है या नहीं। यह फाल का जवाब होता था। मजावर की निस्बत काहन को बेहतर समझा जाता था कि काहन दानिशमंद होते हैं, इनके पास पुर असर और दिल में उतर जाने वाले अल्फाज का जिक्र होता है और इनके बोलने का अंदाज तो हर किसी को मुतासिर कर लेता है। काहन फाल निकाले बगैर गैब की खबरें दिया करते थे और लोग इन्हें सच माना करते थे। अगली सुबह हवाजन और शकीफ के सरदार एक काहन के सामने बैठे हुए थे। इनमें से किसी ने अभी तक बात भी नहीं की थी कि काहन बोल पड़ा, अगर मैं गैब की खबर दे सकता हूँ और आने वाले वक्त में यह भी झांक कर बता सकता हूँ कि कैसा होगा, क्या होगा, तो क्या मैं नहीं बता सकूंगा कि तुम्हारे दिल में क्या है। इसने कहा, तुम अपनी जबानों को साखन रखो और मेरी जबान से सुनो कि तुम क्या कहने आए हो। तुम जिस दुश्मन पर हमला करने जा रहे हो वो यूं समझो कि सोया हुआ है। इसने मक्का पर कब्जा किया है और वहां के इंतजाम सीधे कर रहा है। वो अपनी बादशाही की बुनियादें पक्की कर रहा है। मक्का में इसके दुश्मन भी मौजूद है। हर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल नहीं किया। मुकद्दस काहन दुरीद बिन अल-समा ने कहा, मैं ये बता कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होने से पहले इसको दबोच सकते हैं। क्या हमारा अचानक हमला मक्का के मुसलमानों को घुटनों पर ठा सकेगा या नहीं। काहन ने आसमान की तरफ देखा, कुछ बड़बड़ाया और बोला, आने वाले वक्त के पर्दों को चाक करके देखा है, तुम्हारा हमला अचानक होगा। मुसलमानों को इस वक्त तक पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें इन्हें काट रही होंगी। कौन है जो बरसती तलवारों में संभल कर अपने आप को बचाने की तरकीब कर सकता है। यही वक्त है, यही मौका है। मुसलमान अगर संभल गए तो तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगे। फिर मुसलमान तुम्हारे घरों तक तुम्हारा पीछा किया करेंगे और तुम्हारे खजानों को और तुम्हारी औरतों को तुम्हारी लाशों के ऊपर से गुजरकर अपने साथ ले जाएंगे। अज़लाम की जरूरत नहीं, लात ने इशारा दे दिया है और पूछा है कि मुझे पूजने वालों की तलवारें अभी तक नियामों में क्यों हैं।
कोई कुर्बानी? एक सरदार ने पूछा। हाम। काहन ने कहा, एक हाम अगर है तो दे दो, नहीं है तो अपने कबीले से कहो कि पीठ न दिखाएं, अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दें, हाम की तलाश में वक्त ज़ाया ना करें। जाओ, मैंने तुम्हें खबर दे दी है, मक्का में मुसलमान दूसरे कामों में मसरूफ है, तो वो लड़ने के लिए तैयार नहीं, ये वक्त फिर नहीं आएगा। हाम इस ऊंट को कहते थे जिसकी चौथी नस्ल पैदा हो जाती थी, इसी ये लोग अपने बुत के नाम पर खुला छोड़ देते थे। इस ऊंट को मुतबर्रक समझकर इस पर ना कोई सवारी कर सकता था, ना इससे कोई और काम लिया जाता था, इस पर खास निशान लगा दिया जाता था। इसे जो कोई देखता था इसका एहतराम करता और इसे अपने खाने की चीजें खिला देता। जब हवाज़न और शकीफ के सरदार काहन के आशीर्वाद लेकर चले गए तो काहन अंदरूनी कमरे में चला गया। वहां वो बूढ़ा यहूदी बैठा था जिसे गुज़श्ता रात जियाफत के दौरान मालिक बिन औफ ने इशारे से कहा था कि वो सबको बताए कि महकूमी और गुलामी क्या होती है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, काहन ने इसे कहा। अब ये लोग मक्का की तरफ कूच में ताखीर नहीं करेंगे, क्या इन्हें कामयाबी हासिल होगी? बूढ़े यहूदी ने कहा, कामयाबी का अनुसार इनके लड़ने के जज्बे और अकल पर है। काहन ने कहा, अगर उन्होंने सिर्फ जोश और जज्बे से काम लिया और अकल को इस्तेमाल ना किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी काबिलियत इन्हें बहुत बुरी शिकस्त देगी। मेरा इनाम तो हमारा इनाम साथ लाया, बूढ़े ने कहा, और आवाज दी। दूसरे कमरे से एक हसीन लड़की आई। बूढ़े यहूदी ने अपने चोगे के अंदर हाथ डालकर सोने के वो टुकड़े निकाले और काहन को दे दिए। मैं कल सुबह इस लड़की को ले जाऊंगा। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। काहन ने कहा, मैंने तुम्हारे कहने पर इन लोगों को कहा है कि फौरन हमला करें, लेकिन इन सरदारों में समझ बूझ है, हालात को समझ लेते हैं। इनका बूढ़ा सरदार दुरीद बिन असमा पहले ही जानना चाहता था कि मुसलमान मक्का में अभी जम के नहीं बैठ सके। इनके सामने बहुत से मसले हैं, इन पर हमले के लिए यही वक्त मौजूद है। हवाज़न और शकीफ के सरदार अपने इरादे की तस्दीक के लिए मेरे पास आए थे। अच्छा हुआ कि इनसे पहले तुम चोरी छुपे मेरे पास आ गए। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए, बूढ़े यहूदी ने कहा। मोरम लिखते हैं कि हवाज़न और शकीफ दो ताकतवर कबीले थे। मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो इन दोनों कबीलों को यह खतरा महसूस हुआ कि दोनों के लोग अलग अलग बस्तियों में रहते हैं और बस्तियों की तादाद ज्यादा है और ये एक दूसरे से दूर दूर भी है। मुसलमान हर बस्ती पर काबिज होकर दोनों कबीलों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने सोचा कि कबीलों को मुत्तहिद करके मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जाए। दोनों कबीले लड़ने वाले आदमियों को साथ लेकर हन्नैन के करीब ओतास के मुकाम पर ले गए। इनके सरदारों ने छोटे छोटे कई और कबाइल को इस किस्म के पैगाम भेजकर मुसलमान इनकी बस्तियों को तबाह और बर्बाद करने आ रहे हैं अपने इत्तेहादी बना लिया था। इस मुत्तहिदा लश्कर की तादाद 12,000 हो गई थी। इसका सिपा सलार मालिक बिन औफ था। इसने लश्कर के हर आदमी को इजाजत दे दी थी कि वो अपने बीवी बच्चों और मवेशियों को साथ ले आए। इसने इस इजाजत का जवाज ये पेश किया था कि मक्का का मुआसरा बहुत लंबा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लश्करियों को अपने बीवी बच्चों और मवेशियों का गम न खा जाए और मालूम नहीं कैसे होंगे। इस इजाजत से तकरीबन सब ने फायदा उठाया था। इसी तरह जितना लश्कर लड़ने वालों का था, इससे कहीं ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की थी। ऊंट भी बेशुमार थे। दुरीद बिन अल-समा बहुत बूढ़ा था। वो मैदान जंग में जाने के काबिल नहीं था, लेकिन लड़ने और लड़ाने का जो तजर्बा इसे था वो और किसी को नहीं था। सिपा सलार मालिक बिन औफ को बताया गया था कि लेकिन इसमें खूबी सिर्फ यह थी कि वो बहुत जोशीला था। दुरीद को इसके तजर्बे की वजह से बुलाया गया था। दुरीद बिन अल-समा इस वक्त इस लश्कर में शामिल हुआ जब लश्कर ओतास के मुकाम पर खैमाजान था। वो शाम के वक्त पहुंचा। इसे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दी। इसने बकरियों और गधों की आवाजें भी सुनी। इसने किसी से पूछा कि लश्कर के साथ बच्चे, बकरियां और गधे कौन लाया? उसे बताया गया कि सिपा सलार ने बाल, बच्चे और मवेशी साथ ले जाने की न सिर्फ इजाजत दिया बल्कि इन्हें साथ लाने की हौसला अफजाई की है। मालिक दुरीद बिन अल-समा ने कहा,
मालिक बिन औफ के खेमे में जाकर पूछा, ये तो तूने क्या किया है? मैंने ऐसा लश्कर पहली बार देखा है जो लड़ने वाले लश्कर के बजाय नकल मकानी करने वालों का काफिला मालूम होता है। मुझे तुम्हारी जंगी फहम और फरासत पर जरा भी शक नहीं मेरे बुजुर्ग, मालिक बिन औफ ने कहा, लेकिन मैंने जो सोचा है वो तुम सारी उम्र नहीं सोच सके। मैंने लश्करों से कहा तो ये है कि मुआसरा लंबा हो जाने की सूरत में इन्हें अपने अहल याल और माल मवेशी के मुतल्लिक परेशानी होगी और इसकी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ और है। मैं मक्का को मुआसरे में नहीं लूंगा बल्कि यलगार कर दूंगा। मुसलमानों को हम बेखबरी में जा लेंगे। तुम्हें मालूम है कि मुसलमान लड़ने में कितने तेज और अक्लमंद है और वो पेंतरे बदल बदल कर लड़ेंगे। हो सकता है कि हमारे आदमी इनकी बेजगरी के आगे ठहर न सके और जब देखेंगे कि इनकी औरतों और जवान बेटियां और बच्चे और दूध देने वाले मवेशी भी साथ हैं तो वो इन्हें बचाने के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। तो दोस्तों, तजर्बा उम्र से हासिल होता है। मालिक दुरीद ने कहा, तेरे पास जज्बा गैरत है, जुर्रत है, लेकिन अकल तेरी अभी खाम है। लड़ाई में इन लोगों का ध्यान आगे नहीं पीछे होगा। यही देखते रहेंगे कि दुश्मन पहलू से या अकब से इनके हाथ बाल बच्चों तक तो नहीं आ गया। दुश्मन जब इन पर जो भी हमला करेगा तो ये तेजी से अपने बीवी बच्चों तक पहुंचेंगे कि ये दुश्मन से महफूज रहें। तो बहुत बड़ी कमजोरी अपने साथ लेकर आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी क़यादत को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसके पास एक से बढ़कर एक काबिल सलार है। वो तेरी इस कमजोर रग पर वार करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि तेरे लश्कर की औरतों और बच्चों को रगमाल में ले ले, इन्हें दूर पीछे रहने दो और मक्का को कूच करो। एहतराम के काबिल बुजुर्ग मालिक बिन औफ ने कहा, तुम बहुत पुरानी दुश्मनी और बातें कर रहे हो। तो दोस्तों, आज हम यहीं रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।